क्या आपने खुद पर से विश्वास खो दिया है? क्या आप अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड पर से भरोसा इसलिए छोड़ चुके हैं क्योंकि उसने अब तक आपके सपनों को पूरा नहीं किया? या फिर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन सही तरीका नहीं मिल रहा? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो ये समरी आपके लिए है। इस बिलीव इन योरसेल्फ बुक समरी में हम चर्चा करेंगे एक छोटी लेकिन बेहद ताकतवर किताब की, जिसे लिखा है बेस्ट सेलिंग लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने, जिन्होंने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जैसी प्रसिद्ध किताब भी लिखी है। ये समरी यहाँ ही क्यों पढ़े? बहुत सी वेबसाइट्स, ब्लॉग्स और आर्टिकल्स में इस किताब का जिक्र है, लेकिन सवाल यह है कि इस समरी को यहाँ पढ़ने का क्या फायदा? सबसे पहले तो मैं आपको इस सवाल के लिए बधाई देना चाहता हूँ और फिर बताना चाहता हूँ कि मैं एक बाइब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी हूँ। मैं किताबें पढ़ता हूँ, उनकी सीखों को जीवन में अपनाता हूँ और फिर उनके असर को महसूस करके समरी तैयार करता हूँ। अगर आप मुझे मेरे YouTube चैनल रीडर्स बुक्स क्लब से जानते हैं, तो आपको पता होगा कि मैं हर किताब को गहराई से पढ़ता हूँ और उसमें से केवल सर्वश्रेष्ठ बातें ही आप तक पहुँचाता हूँ। इसी लगन और समर्पण के साथ मैंने इस किताब को भी पढ़ा, समझा और आज आपके लिए इस समरी के रूप में पेश किया है। क्या आपने खुद पर विश्वास खो दिया है? क्या आपने अपने अवचेतन मन पर भरोसा छोड़ दिया है क्योंकि वह आपके सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा? या क्या आप अपने लक्ष्यों को अवचेतन मन की मदद से हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आपको एक बेहतर तरीके की जरूरत है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो ये सारांश आपके लिए है। इस बिलीव इन योरसेल्फ बुक समरी में हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी की छोटी पर शक्तिशाली किताब के बारे में चर्चा करेंगे, जो द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जैसी बेस्ट सेलर किताब के लेखक है। यहाँ समरी क्यों पढ़े? इस किताब के बारे में इंटरनेट पर कई आर्टिकल और ब्लॉग मौजूद हैं, तो फिर यहाँ क्यों पढ़े? मैं आपको बधाई देना चाहूँगा क्योंकि आपने ये सवाल पूछा। मैं एक बिब्लियोफाइल, किताबों का प्रेमी हूँ। मैं किताबें पढ़ता हूँ, उनके स्टेप्स नोट करता हूँ, उन्हें आजमाता हूँ और फिर उनके प्रभाव को समरी के रूप में साझा करता हूँ। अगर आप मुझे मेरे YouTube चैनल रीडर्स बुक्स क्लब से जानते हैं, तो आप जानते होंगे कि मैं किताबों को कितनी गहराई से पढ़ता हूँ और सिर्फ सबसे बेस्ट चीजें ही आपके सामने लाता हूँ। इस किताब के साथ भी मैंने वही किया है और नतीजा आपके सामने है। लेखक के बारे में। जोसेफ मर्फी का जन्म 20 मई 1898 को आयरलैंड के एक छोटे से शहर में हुआ था। अपनी किशोरावस्था में वो सिर्फ 5 की जेब रकम के साथ अमेरिका पहुंचे। वहां उन्होंने कई छोटे-मोटे काम किए और साथ ही फार्मेसी की पढ़ाई भी की। अपनी मेहनत और सीखने की ललक के दम पर उन्होंने परीक्षा पास की और फार्मासिस्ट बन गए। जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा, तो जोसेफ को मेडिकल यूनिट में काम करने का मौका मिला। इसी दौरान उनकी धर्म और आध्यात्मिकता में गहरी रुचि जागी। उन्होंने विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया और भारत आकर एशियाई धर्मों के बारे में गहराई से सीखा। बाइबल के अनुसार जोसेफ का अर्थ है अनुशासित या नियंत्रित कल्पना शक्ति। ये मन की पहली और सबसे शक्तिशाली क्षमता है जो आपके विचारों को वास्तविकता में बदल सकती है। अपने आप पर विश्वास करें, बिलीव इन योरसेल्फ। एक बार एक बड़े उद्योगपति ने लेखक को बताया कि कैसे उन्होंने एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की थी। वह रोज अपने दिमाग में एक बड़ी कंपनी की तस्वीर बनाते थे, बड़े ऑफिस, फैक्ट्रियां, देश भर में ब्रांचेस। उन्हें पता था कि मन की इस जादुई शक्ति के जरिए वे इसे हकीकत में बदल सकते हैं। और क्या हुआ? कानून आकर्षण, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ने उनके लिए वो सब खींच लाया जो उन्हें चाहिए था। विचार, दोस्त, पैसा और सफलता। उन्होंने कहा, असफलता की कल्पना करने जितना ही आसान सफलता की कल्पना करना है, लेकिन सफलता की कल्पना ज्यादा मजेदार है। कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन, आपकी सबसे बड़ी ताकत। आपकी कल्पना शक्ति ही वह कोट ऑफ मैनी कलर्स, रंग बिरंगा कोट है, जो आपके विचारों, भावनाओं और मानसिकता को दर्शाता है। अगर आप किसी गरीब दोस्त को अमीर बनते हुए देख सकते हैं,
तो आप उसकी खुशी महसूस कर सकते हैं। आप कमी को बहुतायत में, अशांति को शांति में और बीमारी को स्वास्थ्य में बदल सकते हैं। आप 10,000 मील दूर बैठी अपनी माँ की आवाज सुन सकते हैं। उन्हें स्पष्ट देख सकते हैं, जैसे वह आपके सामने हो। यही वह अद्भुत शक्ति है जो आपके पास है। सही मानसिकता, राइट मेंटल एटीट्यूड क्या है? एक बार लेखक ने पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन पर एक आर्टिकल छापा। शुरुआत में कोई भी उन पम्फलेट्स को नहीं खरीद रहा था, क्योंकि जो लड़की उन्हें बेच रही थी वह उनके कंटेंट से सहमत नहीं थी। लेखक ने उसे बाइबल के अनुसार पुनर्जन्म का मतलब समझाया। जैसे ही उसने समझा, वो उत्साहित हो गई और सारे पम्फलेट बिक गए। आपकी मानसिकता, मेंटल एटीट्यूड, वह है जिस तरह से आप लोगों, परिस्थितियों और चीजों पर प्रतिक्रिया देते हैं। क्या आप दूसरों के साथ दोस्ताना व्यवहार करते हैं? क्या आप सोचते हैं कि ब्रह्मांड आपके साथ गलत कर रहा है? क्या आप अखबार की हेडलाइंस या लोगों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं? अगर हाँ, तो आपकी मानसिकता सही नहीं है। सही मानसिकता कैसे विकसित करें? 1. समझे कि कोई भी बाहरी चीज आपको तब तक प्रभावित नहीं कर सकती जब तक आप उसे अनुमति न दें। 2. आप अपने विचारों के स्वामी हैं। भावनाएं विचारों का अनुसरण करती हैं। 3. अगर आप किसी को बुरा समझते हैं तो खुद में नकारात्मक भावना पैदा करते हैं। अब उसी व्यक्ति को ईमानदार और प्यार भरा समझें। देखिए कैसे आपका भाव बदलता है। एक 16 साल के लड़के ने लेखक से कहा, मेरे ग्रेड्स खराब आ रहे हैं, मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है। उसकी समस्या थी गलत मानसिकता। लड़के ने अपनी मानसिकता बदली। उसने प्रार्थना करना शुरू किया। उसने माना कि उसके अंदर एक दिव्य शक्ति है जो उसे सब कुछ बताती है। उसने अपने टीचर्स और सहपाठियों के प्रति प्यार और शुभकामनाएं भेजनी शुरू की। क्या हुआ? वह लड़का आज एक सफल वकील है। अवचेतन मन से बात कैसे करें? आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, चुनता है, विश्लेषण करता है और निर्णय लेता है। आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उन निर्णयों को मानता है और उन्हें वास्तविकता में बदलता है। स्टेप 1, शांत दिमाग, क्वाइट माइंड। सबसे पहले शांत होकर अपने विचारों को स्थिर करें। इस अवस्था में आपका मन स्पष्ट और सकारात्मक विचारों को ग्रहण करेगा। स्टेप 2, कल्पना करें, इमेजिन। जो चाहते हैं उसे वास्तविकता की तरह महसूस करें। डॉक्टर मर्फी का उदाहरण उन्हें अपना घर बेचना था। उन्होंने कल्पना की कि वह बिक चुका है और उन्होंने फॉर सेल का बोर्ड हटा दिया। अगले दिन एक आदमी ने $1,000 का डिपॉजिट दिया और घर खरीद लिया। स्टेप 3, विश्वास करें, बिलीव। कैसे होगा? इस बारे में न सोचें। बस ये मान लें कि आपका अवचेतन मन उसे पूरा कर देगा। मेरा घर कर्जमुक्त है, मेरे पास पैसा है। ऐसा महसूस करें जैसे ये सच हो चुका है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, आपने इस समरी में एक चमत्कार देखा। आपके अंदर अनंत संभावनाओं का भंडार है। आप जो चाहे बन सकते हैं, पा सकते हैं। बस कल्पना करें, सकारात्मक रहें और विश्वास रखें। चमत्कार होगा, क्योंकि आप इस ब्रह्मांड की एक खास रचना है। बुक रिव्यू, बिलीव इन योरसेल्फ रिव्यू। ये किताब उन सभी के लिए है जो जीवन में किसी भी तरह की बाधाओं का सामना कर रहे हैं। इसमें दिए गए सरल और प्रभावी तरीके आपको अपने मन को नियंत्रित करने और सफलता पाने में मदद करेंगे। हालांकि कुछ जगहों पर ये किताब थोड़ी जटिल हो जाती है, लेकिन अगर आप अपने मन को समझना चाहते हैं, अपने विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं और अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए एक तोहफा है। धन्यवाद।